यह कहते हुए नागमाता के शरीर से रक्त बहता रहा। उसने आचार्य यामा की ओर देखकर सहायता मांगी। आचार्य ने पूछा कि वह किस प्रकार की सहायता चाहती है। तब नागमाता ने कहा कि क्या वे उसके पुत्र की रक्षा कर सकते हैं और यह वचन दें कि जब तक उसकी शक्ति उसके समान अर्थात 3 फंधारी सर्प के स्तर तक नहीं पहुंच जाती तब तक वे उसकी रक्षा करेंगे। आचार्य यामा ने उत्तर दिया कि वह ऐसा क्यों करें, क्योंकि वे चाहें तो नागमाता को मारकर उसकी शक्तिमणि प्राप्त कर सकते हैं और अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं। यह सुनकर नागमाता क्रोध से कांप उठी, उसकी आंखों से रक्त बहने लगा और वह फुफकारते हुए अपने 3 फंधारी रूप में आ गई। उसने चेतावनी दी कि यद्यपि वह स्वयं युद्ध नहीं कर सकती, लेकिन उसके एक संकेत पर इस वन के 6ठे स्तर के सभी पशु विजरांत को मार सकते हैं। आचार्य यामा शक्तिशाली हैं, पर विजरांत को बचाते हुए वे युद्ध नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर विजरांत भय से कांप उठा। उसकी आंखों में मृत्यु का भय स्पष्ट था। तब आचार्य यामा ने कहा कि जब तक वे जीवित हैं, विजरांत को कुछ नहीं होगा, और नागमाता को चेतावनी दी कि यदि उसने फिर ऐसा कहा तो वे यह भूल जाएंगे कि वह घायल है। तब नागमाता ने कहा कि यदि वे उसकी सहायता करें तो वह उन्हें आदिदेव का कवच देगी, वह कवच जो प्रथम स्तर की शक्ति अवस्था में खड़े विजरांत के लिए उपयुक्त है। आचार्य यामा ने कुछ देर सोचा और कहा कि वे सहमत हैं, पर शर्त यह है कि नागमाता का पुत्र विजरांत के साथ रहेगा। यह सुनकर नागमाता क्रोधित हुई और बोली कि भविष्य का सरपराजा किसी मानव बालक का दास या पालतू नहीं बनेगा। आचार्य यामा ने स्पष्ट किया कि वे दासता की बात नहीं कर रहे, केवल साथ रहने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यह उसके पुत्र के हित में है। उन्होंने कहा कि विजरांत साधारण बालक नहीं है, वह भविष्य का महान योद्धा बनेगा और उसमें जन्म से विद्युत शक्ति है तथा दिव्य रहस्य तकनीक भी। यदि नागपुत्र उसके साथ रहेगा तो वह सुरक्षित रहेगा और विकसित होगा। नागमाता यह सुनकर शांत हुई और अपने आधे मानव आधे सर्प रूप में लौट आई। उसने शक्ति से एक मुहर बनाई। यह देखकर विजरांत घबरा गया, लेकिन आचार्य ने उसे शांत रहने को कहा। जैसे ही मुहर पूर्ण हुई, पहाड़ी पर बना आवरण हट गया और एक विशाल गुफा दिखाई दी। उसी गुफा से 5-6 इंच का एक छोटा सर्प बाहर निकला और नागमाता के चारों ओर घूमने लगा। आचार्य यामा ने बताया कि यही उसका पुत्र है जो कुछ ही दिन पहले जन्मा है। इसी कारण नागमाता कमजोर थी और अग्नि ड्रैगन ने अवसर देखकर आक्रमण किया। शक्तिमणि इसी शिशु के पास है, क्योंकि दिव्य पशु अपने जन्म के समय अपनी शक्ति का एक अंश अपने बच्चे को देते हैं। नागमाता ने सर्पभाषा में अपने पुत्र से कुछ कहा, जिसे विजरांत समझ नहीं सका। फिर उसने विजरांत की ओर संकेत किया। छोटा सर्प धीरे धीरे उसके पास आया और उसके हाथ की कलाई से लिपट गया। विजरांत घबराकर बोला कि कहीं यह उसे काट तो नहीं लेगा। नागमाता ने कहा कि वह उसे हानि नहीं पहुंचाएगा, पर उसे प्रतिदिन रक्त देना होगा। यह सुनकर विजरांत डर गया, लेकिन नागमाता ने हंसकर कहा कि वह उसका नहीं, बल्कि किसी प्रथम स्तर के पशु का रक्त पिएगा और कुछ समय बाद उसे रक्त की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। अंत में नागमाता ने वचन के अनुसार आदिदेव का कवच दिया। उसने हाथ हिलाया और एक कागज विजरांत के हाथ में आ गया। वह एक मानचित्र था, काले रंग का, जिस पर स्वर्णिम प्रकाश की रेखाएं बनी थीं। उसे देते हुए नागमाता ने कहा कि अब वे यहाँ से चले जाएं। जब नागमाता वैरिणी ने यह कहा तो आचार्य यामा को वहां रुकने की कोई आवश्यकता नहीं लगी और वे आगे बढ़ने लगे। तभी वह छोटा सर्प, जो सामान्य पशुओं से कहीं अधिक बुद्धिमान था, आचार्य यामा और विजरांत को जाते देख विजरांत की कलाई से उतरकर वापस नागमाता के पास चला गया। यह दृश्य देखकर नागमाता वैरिणी की आंखों से मोतियों सी चमकती हुई अश्रुधाराएं गिरने लगीं।
उन आंसुओं में भी एक अद्भुत दिव्यता झलक रही थी। तभी आचार्य यामा ने शांत स्वर में कहा, विजरांत, इन आंसुओं को शीशियों में भर लो। यह सुनकर विजरांत ने आश्चर्य से पूछा, आचार्य, इन आंसुओं का हम क्या करेंगे? आचार्य यामा ने उत्तर दिया कि यह कोई साधारण सर्प नहीं, बल्कि एक दिव्य नाग है। उसके रक्त और आंसुओं में अपार शक्ति छिपी है। उसके आंसू किसी की भी आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं और उसका रक्त विजरांत की शक्ति वृद्धि में सहायक होगा। विजरांत को यह सब अच्छा नहीं लगा। तभी उसने अनुभव किया कि उसके हाथ में रखी सभी खाली शीशियां किसी रहस्यमय शक्ति से खींचती हुई नागमाता वैरिणी की ओर चली गईं। नागमाता ने स्वयं उन शीशियों को अपने रक्त और आंसुओं से भर दिया। कुल 12 शीशियां भर चुकी थीं। आचार्य यामा ने अपनी आंतरिक शक्ति से वे सभी शीशियां वापस विजरांत तक पहुंचा दीं। आचार्य के संकेत पर विजरांत ने उन्हें अपनी अंगूठी में सुरक्षित रख लिया। इसी बीच नागमाता का शिशु पुनः विजरांत की कलाई से लिपट गया। तभी आचार्य यामा ने अपनी शक्ति का उपयोग कर दोनों को आकाश में उठा लिया और काली पहाड़ी की चोटी की ओर उड़ चले। उसी क्षण एक तीव्र पीड़ादायक चीख गूंजी और एक दिव्य प्रकाश आकाश में फैलकर विजरांत और उस छोटे सर्प दोनों के शरीर में समा गया। उसी प्रकाश के साथ एक गंभीर स्वर गूंजा, स्मरण रखना, यदि मेरे पुत्र को कुछ हुआ तो इस मुहर के कारण जिस क्षण वह मरेगा, उसी क्षण यह बालक भी मारा जाएगा। यदि भविष्य में तुमने मेरे पुत्र की शक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया तो दोनों का अंत निश्चित है। जिस दिन वह अपनी शक्ति के नवम स्तर पर पहुंचेगा और मेरा पुत्र 3 फंधारी नाग बनेगा, उसी दिन यह मुहर स्वतः टूट जाएगी। यह सुनते ही आचार्य यामा के चेहरे पर क्रोध उभर आया। भौहें सिकोड़ते हुए उन्होंने कहा, यह नागमाता जाते जाते भी अपने पुत्र की रक्षा कर गई। विजरांत ने दृढ़ स्वर में कहा, आचार्य, मुझे कुछ नहीं होगा। इस पर आचार्य यामा ने गंभीरता से उत्तर दिया, नहीं विजरांत, अब हमें तुम्हें जल्द से जल्द शक्तिशाली बनाना होगा। थोड़ी देर बाद आचार्य यामा ने देखा कि छोटा सर्प विजरांत की कलाई पर शांतिपूर्वक सो रहा है। कुछ समय उड़ने के बाद वे काली पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक विशाल गुफा के पास उतरे। वहां पहुंचते ही विजरांत ने पूछा, आचार्य, यह स्थान क्या है और हम इतनी ऊंचाई पर क्यों आए हैं? आचार्य यामा ने उत्तर दिया, यही मेरा निवास है विजरांत, मैं यहीं रहता हूं। उसी क्षण गुफा के भीतर से एक भयानक गर्जना सुनाई दी और धरती कांप उठी। यह अनुभव करते ही विजरांत के रोंगटे खड़े हो गए और उसकी कलाई पर लिपटा सर्प भय से उसके गले के पास सिमट आया। तभी गुफा से एक विशाल पशु बाहर निकला, सुनहरी आभा से दमकता हुआ, सिंह जैसा बलशाली और अत्यंत भव्य। उसने अपनी दिव्य शक्ति से बोलते हुए कहा, तो तुम आ ही गए, इस बार बहुत देर कर दी। यह देखकर विजरांत ने भयभीत होकर पूछा, आचार्य, क्या यह भी कोई दिव्य पशु है? आचार्य यामा ने शांत स्वर में कहा, हाँ विजरांत, यह है गोल्डन लायन। यह मेरे साथ तभी से है जब यह बिल्ली जितना छोटा था, ठीक वैसे ही जैसे यह सर्प अब तुम्हारे साथ है। गोल्डन लायन ने आचार्य की ओर देखकर कहा, तो तुमने भी एक शिष्य बना लिया। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाता, उसकी दृष्टि छोटे सर्प पर पड़ गई। उसकी आंखों में क्रोध भड़क उठा। वह दहाड़ते हुए सर्प की ओर झपटा। भय से वह सर्प विजरांत की गर्दन से कसकर लिपट गया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि विजरांत की सांस रुकने लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। तभी आचार्य यामा ने ऊंचे स्वर में कहा, रुको गोल्डन लायन, ये दोनों ट्विन सोल सील से जुड़े हैं। यदि सर्प को कुछ हुआ तो यह बालक भी मर जाएगा। और यह साधारण बालक नहीं है, यह मेरे लिए अत्यंत विशेष है।
गोल्डन लायन रुक गया और बोला, तुम क्या कह रहे हो? उस सर्प के पास शक्तिमनी है। उसके माध्यम से तुम अपनी मुहर तोड़ सकते हो। उधर विजरांत की आंखें सांस रुकने से बंद होने लगी थीं। वह सहायता के लिए आचार्य की ओर हाथ बढ़ा रहा था, पर उसकी शक्ति समाप्त हो रही थी। गोल्डन लायन ने फिर कहा, यदि वह मर गया तो क्या? मणि मिलने पर हमारी शक्ति मुक्त हो जाएगी और हम फिर वही बन जाएंगे जो कभी थे। आचार्य यामा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, नहीं, मैंने विजरांत से वचन दिया है कि मैं जीवन भर उसकी रक्षा करूंगा। वह मेरा शिष्य है। अब जब वे ट्विन सोल सील से जुड़े हैं, तो यदि तुमने उसे मारा तो संभव है विजरांत भी मर जाए, और यह मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। फिर आचार्य यामा ने गोल्डन लायन की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम अपनी शक्ति के लिए अपने ही शिष्य को मार दोगे? गोल्डन लायन ने गहरी सांस ली और कहा, यह सब उस घटिया अग्नि ड्रैगन की वजह से हुआ है। यदि वह मुझे फिर दिखाई दिया तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इधर विजरांत की स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी थी। उसकी सांस लगभग थम चुकी थी, आंखें पूरी तरह बंद हो गई थीं और सहायता के लिए उठी उसकी हथेली जमीन पर गिर पड़ी। आचार्य यामा ने धीमे स्वर में कहा, इस संसार में बहुत सी शक्तिमनियां हैं। हम कोई और मार्ग खोज लेंगे। और उसी क्षण विजरांत की चेतना पूरी तरह लुप्त हो गई। यह था आज का अध्याय। कहानी अभी बाकी है। अगले एपिसोड में सामने आएंगे नए मोड़, नई चुनौतियां और नई शक्तियां। देखते रहिए, जुड़े रहिए, कहानी जारी है।